गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मैं संदीप कुमार, पीजीटी कॉमर्स, केंद्रीय विद्यालय बीएसएफ किशनगंज। आज मैं क्लास 12th का अकाउंटेंसी का फर्स्ट चैप्टर अकाउंटिंग फॉर एनपीओ लेकर के आया हूं और आज इसकी हम लोग पढ़ाई करेंगे। तो सबसे पहले ये जानते हैं कि एनपीओ होता क्या है। एनपीओ होता है कि वैसा ऑर्गेनाइजेशन जिसका मेन मकसद अपने मेंबर्स को सर्विस प्रोवाइड करना है। फॉर एग्जांपल क्लब्स, चैरिटेबल इंस्टीट्यूशंस, स्कूल्स, रिलीजियस ऑर्गेनाइजेशंस, ट्रेड यूनियंस, वेलफेयर सोसाइटीज़ एंड सोसाइटीज़ फॉर द प्रमोशन ऑफ आर्ट एंड कल्चर। ठीक है, तो इन लोगों का काम क्या होता है कि जो भी अपने मेंबर्स हैं उनको सर्विसेज प्रोवाइड करना। तो अब इसके हम लोग इस चैप्टर में हम लोग एनपीओ को किस प्रकार से मैनेज किया जाता है वो पढ़ेंगे। तो उसमें मैनेजमेंट में आप देखेंगे, मैनेजमेंट में इसके जो ट्रस्टीज़ होते हैं वो लोग इन्वॉल्व होते हैं। और दूसरी बात है, इस चैप्टर में हम लोग अकाउंटिंग फॉर एनपीओ पढ़ेंगे। तो इसका अकाउंटिंग किस प्रकार से होता है वो सीखेंगे। इसमें 3 बेसिकली आपको अकाउंट्स बनाने होते हैं: रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट और बैलेंस शीट। इसमें हम लोग ये देखेंगे कि रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट का मतलब ये हुआ कि जिस प्रकार से क्लास 11th में आपने पढ़ा था कैश बुक, ये बिल्कुल कैश बुक की तरह होता है, जिसमें हम लोग जैसे कैश बुक में होता है कि डेबिट साइड में हम लोग रिसिट्स को रिकॉर्ड करते हैं और क्रेडिट साइड में पेमेंट्स को रिकॉर्ड करते हैं। उसी प्रकार से यहाँ पर क्या रिसिट एंड पेमेंट अकाउंट पे डेबिट साइड में रिसिट्स को रिकॉर्ड करेंगे और पेमेंट साइड में पेमेंट को रिकॉर्ड करेंगे। जितने भी पेमेंट्स आएंगे वो पेमेंट साइड में चले जाएंगे। दूसरा है इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। ये बिल्कुल प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की तरह है, जैसे ट्रेडिंग अकाउंट, P&L अकाउंट हम लोगों ने बनाया था क्लास 11th में। और लास्ट में बैलेंस शीट, जैसे बैलेंस शीट वहाँ पर था वैसे ही बैलेंस शीट यहाँ पर भी आएगा। इसमें सिर्फ एक चेंज ये आएगा कि कैपिटल फंड यहाँ पर यूज़ होता है, कैपिटल नहीं यूज़ होता, कैपिटल फंड यूज़ होता है। अब ये तीनों अकाउंट किस प्रकार से बनता है, रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट और बैलेंस शीट कैसे बनता है वो हम लोग आगे देखेंगे। फिर इसके बाद हम आते हैं, अगर बात करें इसके मेन कैरेक्टरिस्टिक्स की, तो इसमें और ये एक बात होती है कि जो ऑर्गेनाइजेशन है, इस ऑर्गेनाइजेशन का काम ऐसे जो मेंबर्स हैं वो लोग फंड डोनेट करते हैं, पैसा डोनेट करते हैं और उनके डोनेशन, उनके कंट्रीब्यूशन से ही ये ऑर्गेनाइजेशन चलता है। जो इसके एक्सपेंसेस है वो वहाँ से डोनेशन से आते हैं और एक्सपेंसेस अपना ये लोग करके अपना गुजारा चलाते हैं। इसमें इस ऑर्गेनाइजेशन एनपीओ में कभी भी प्रॉफिट कमाना हमारा मेन मकसद नहीं होता है। प्रॉफिट हो सकता है कि भाई जो इनकम में हमारे पास आया, जो भी हमारे पास फंड्स आए उसमें से हमने खर्च किया। अब जो सरप्लस, जो पैसा बच गया उसको हम लोग प्रॉफिट के नाम से ये नहीं जानते, उसको हम लोग सरप्लस कहते हैं, एक्सेस ऑफ इनकम ओवर एक्सपेंडिचर ये कहेंगे। तो इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स की अगर हम बात करें तो देखिए द मेन कैरेक्टरिस्टिक्स जो है, पहला यहाँ पर है कि सच ऑर्गेनाइजेशन ऑफ प्रोवाइडिंग सर्विसेज। इसका मेन काम क्या होता है, सर्विसेज प्रोवाइड करना टू अ स्पेसिफिक ग्रुप और पब्लिक एट लार्ज, सच एज एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन, हेल्थ केयर। ठीक है, एजुकेशन प्रोवाइड करते हैं, हेल्थ केयर देते हैं, रिक्रिएशन, स्पोर्ट्स, ये सारी चीज़ें हम लोग इसमें करते हैं। फिर क्या है, इर्रेस्पेक्टिव ऑफ द कास्ट, क्रीड एंड कलर, सामने वाले का क्या कास्ट है, क्या कलर है, इस पर हम लोग ध्यान बिल्कुल भी नहीं देते। हम लोग ये देखते हैं कि जो भी ऑर्गेनाइजेशन में मेंबर्स हैं हमारे पास, उसका हम लोग उसी हिसाब से ख्याल रखते हैं। फिर आपके पास आता है, मैं इसको हाईलाइट, हाँ, फिर उसके पास आपके पास आता है कि दीज आर ऑर्गेनाइजर्स तो जो भी सब्सक्राइबर्स हैं उसको हम लोग मेंबर्स कहते हैं। फिर उसके बाद ये जो भी एनपीओ मैनेज किया जाता है उसे हम ट्रस्टीज़ कहते हैं। और जो मेन सोर्स ऑफ इनकम है इस ऑर्गेनाइजेशन का वो आपके पास है डोनेशन, ठीक है, लीगेसीज, ग्रांट इन एड, इनकम फ्रॉम इन्वेस्टमेंट, ये सारे इसके मेन इनकम के सोर्सेज होते हैं। फिर है जो इसमें पैसा आता है वो हम लोग इसको कैपिटल फंड या जनरल फंड में लिखते हैं। फिर उसके बाद है कि जो भी मीन्स एनपीओ को बहुत ज़्यादा बुक्स ऑफ अकाउंट्स मेंटेन करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इसका मेन काम प्रॉफिट कमाना नहीं है। लेकिन अकाउंटिंग इसकी ज़रूरी भी इसलिए भी है क्योंकि जो मेंबर्स हैं उनको भी ये पूरा जानने का हक है कि ऑर्गेनाइजेशन को हम जो पैसा डोनेशन में दे रहे हैं वो सही से वो कहाँ कहाँ लगा रहे हैं, जो भी इनका रिसिट आया है
वो पैसा कहाँ लगा रहे हैं ये उसको भी दिखाना होता है, और कहाँ पर पेमेंट कर रहे हैं ये भी दिखाना होता है। तो एक ट्रांसपेरेंसी के लिए भी आपको बुक्स ऑफ अकाउंट्स को मेंटेन करना होता है, और जो भी लीगल रिक्वायरमेंट्स है, स्टेट्यूटरी रिक्वायरमेंट्स है, उसको फुलफ़िल करने के लिए भी अकाउंटिंग करनी होती है। फिर उसके बाद अब हम लोग देखेंगे कि ऑर्गेनाइजेशन में जो भी बुक्स ऑफ अकाउंट्स हैं, तो ये हमने आपको पहले ही बताया कि जो भी इसमें बुक्स ऑफ अकाउंट्स है वो 3 प्रकार के आपको बनाए जाते हैं। पहला होता है क्या, ये तीन होता है आपके पास, रिसिट एंड पेमेंट अकाउंट, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट एंड बैलेंस शीट। तो इसको हमने पहले ही बताया, उसी प्रकार से करेंगे कि रिसिट एंड पेमेंट अकाउंट जस्ट लाइक कैश बुक होता है, और इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट P&L की तरह होता है, और बैलेंस शीट की तरह होता है। सिर्फ एक चेंज इसमें होता है कि ये कैपिटल की जगह पर कैपिटल फंड हम लोग इसमें लिखते हैं। मीन्स ये जैसे क्लास 11th में हमारा था, ये आप समझ लीजिए उसी का एक्सटेंशन है। फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो हम लोग बनाते थे उसी का एक्सटेंशन है। मीन्स फाइनेंशियल स्टेटमेंट वहाँ पर हम लोग ट्रेडिंग P&L, बैलेंस शीट, कैश बुक ये सब बनाते थे, तो वही चीज़ यहाँ पर भी आएगा। तो क्लास 11th का यहाँ पर हमारे पास बहुत यूज़ होगा।